हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इनवर्टिब्रेट्स या कहें कि नॉन कार्डाटा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था और यह है कार्डाटा के बारे में। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं कार्डाटा की। अगर आगे बढ़े तो देखो, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जो भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, वे सभी पॉइंट्स कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना। और अगर चाहो तो नोट्स बना लेना, नहीं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, आप वहां से ले लेना। चलो हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स की बात करेंगे। कार्डाटा के की पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या खास बातें हैं जो उन्हें नॉन कार्डाटा से अलग करती हैं। तो एक चीज जानो कि 3 ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जो हर कार्डाटा में पाए जाते हैं लेकिन नॉन कार्डाटा में नहीं पाए जाते। ओके, सबसे पहला है नोटोकार्ड, दूसरा होता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड और तीसरा होता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो ये पेयर्ड होते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले अगर हम नोटो कार्ड की बात करें तो नोटो कार्ड की वजह से ही कार्डाटा का नाम कार्डाटा पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसे सभी जीव जिसमें नोटो कार्ड पाया जाता है। कार्ड का मतलब क्या है? एक कार्ड यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होलो है, ठीक है, मतलब जिसमें अंदर जगह खाली है, ऐसी एक कार्ड जो रॉड शेप स्ट्रक्चर उनमें हेड टू टेल जाता है, या ये कहें कि लाइफ के किसी न किसी इवेंट में वह जरूर पाया जाता है, या तो जब एम्ब्रियो के फॉर्म में हो या फिर होल लाइफ, उनके अंदर ये जरूर ही पाया जाएगा नोटोकार्ड। ठीक है, और यह नोटोकार्ड के ठीक ऊपर पाया जाता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ठीक है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, उसके ठीक नीचे क्या पाया जा रहा है? नोटोकार्ड, और साथ में ही पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। अच्छा, ये पूरी लाइफ सब में पाए जाए या जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें यह सिर्फ एम्ब्रियो में पाया जाता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एम्ब्रियो से लेकर उनकी पूरी लाइफ साइकिल में हमेशा रहता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एम्ब्रियो में पाया जाता है और बाद में वह दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये 3 तरह से समझ में आया। एक तो ऐसा है कि इनके एम्ब्रियो में पाया जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा। दूसरा, एम्ब्रियो में पाया जाएगा और वह पूरी लाइफ टाइम इनके साथ रहेगा। और तीसरा, एम्ब्रियो में पाया जाएगा और बाद में वह कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में। ओके, तो यह 3 तरह से पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है यह तीनों ही कैरेक्टर्स सभी कार्डाटा में पाए जाते हैं। इनकी कार्डाटा को सबसे पहले जो नाम दिया था, जो खोजा था, वह थे बेल्फर, और इन्होंने 1880 में कार्डाटा को क्रिएट किया था। चलो आगे देखते हैं इनके बारे में हम। तो कार्डाटा को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक है प्रोटोकार्डाटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज जब शुरू में बनती है तो क्या होता है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या फिर वो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर होते हैं उसके। ठीक यही चीज थी प्रोटोकार्डाटा में। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और प्रोटोकार्डाटा मतलब ऐसे कार्डेट्स, ऐसे जीव जिनमें शुरू में नया कार्डाटा मतलब नर्व कार्ड बना था। ठीक है, नोटो कार्ड बना, नर्व डॉर्सल वेंट्रल कार्ड बना, ये सब चीजें पहली बार बनी थी, तो इसीलिए ऐसे जीवों को कहते हैं प्रोटोकार्डाटा। तो जाहिर सी बात है, शुरू में बनी तो कुछ कमियां भी रही होंगी, तो इन्हें हम कहते हैं लोअर कार्डाटा या नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट कार्डाटा या एक्रैनियाटा। एक्रैनियाटा का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्रैनियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब ब्रेन के ऊपर जो क्रैनियम है ना, वह इनमें नहीं पाया जाता है। और इनकी खास बात क्या है कि हम जैसे जानते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो शुरू में जीव उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई थी? सागर से। तो ये सभी के सभी मैराइन होते हैं। सबसे इनकी स्पेशल बात क्या है? सब के सब मैराइन होते हैं, लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेज नहीं पाए जाते। जैसे कि अगर आपने फिश को देखा होगा तो फिश में फिन्स पाई जाती है ना, उनको आगे बढ़ने के लिए फिन की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम उससे अपर जीवों की बात करें, अदर फाइलम के जीवों की बात करें, तो उनमें क्या होता है क्लास के जीवों में कि कुछ ना कुछ पैर, हाथ और पैर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्फीबिया की, तो उसमें अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाते हैं। ठीक ऐसे अगर हम इंसानों की बात करें या मैमेलिया की बात करें, तो इनमें क्या है, हाथ और पैर पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते, ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, ना तैरने के लिए कोई ऐसे फिन्स भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लैकिंग पेयर्ड अपेंडेजेस। उसके बाद क्रैनियम भी नहीं पाया जाता है ब्रेन के ऊपर,
जो कवर है जो उनको प्रोटेक्ट करता है वह भी नहीं पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम अभी नहीं बना होता है और इनमें साथ में ना तो जॉ पाई जाती है और ना ही ब्रेन पाया जाता है। अब ब्रेन नहीं है तो क्रेनियम की आवश्यकता कोई है नहीं। ब्रेन को कवर करने के लिए तो क्रेनियम होता है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो इनमें ना तो ब्रेन होता है ना ही क्रेनियम होता है और जबड़ा भी नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता है, हाथ पैर भी नहीं होते हैं। मतलब ऐसा समझो तो एक टुकड़ा है जो कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसी होती है इनकी लाइफ। दूसरे होते हैं वर्टिब्राटा जो डेवलप्ड हो चुके होते हैं, इसीलिए इनको यूकार्डेट्स बोलते हैं। ऐसे जो जीव जो वर्टिब्राटा के जो जीव हैं उनको यूकार्डेट्स बोलते हैं या हायर कार्डेट्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनमें ब्रेन भी होता है, क्रेनियम भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह यूकार्डेट्स कहलाते हैं। अच्छा, जो नर्व कार्ड होता है ना, डॉर्सल वेंट्रल नर्व कार्ड, वह नर्व कार्ड वर्टिब्राटा में चेंज हो जाता है। दो पार्ट होते हैं उसके नर्व कार्ड के। जो उसका एंटेरियर पार्ट होता है, मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अगर हम ऐसे बिल्कुल बता रहे हैं, ऐसे समझो, ये नर्व कार्ड है ना, ऐसे जो हेड टू टेल गया है, तो जो हेड वाला पार्ट है ना वह ब्रेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो उसके बाद का पोस्टेरियर पार्ट है ना वह स्पाइनल कार्ड में चेंज हो जाता है। और स्पाइनल कार्ड हम कहाँ पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है, ठीक। और जो नोटोकार्ड है वह चेंज होता है वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में। आ गया समझ में? नोटोकार्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रा में वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, कुछ ऐसा ही सभी जीवों में, मतलब हमारे में तो रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, लेकिन सभी जीवों में वो ऐसा ही होता है, जो भी अपर कॉर्डेट्स हैं या यू कॉर्डेट्स हैं उनमें, ठीक है। तो और जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकार्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में चेंज हुआ है, उसी के अंदर पाया जा रहा है नर्व कार्ड। नर्व कार्ड दो भागों में चेंज हुआ है। जो उसका आगे वाला भाग है वह ब्रेन बन चुका है, और जो पीछे वाला भाग है, मतलब एंटेरियर के बाद से जितना भी पीछे का बचा, वो सब स्पाइनल कार्ड के रूप में चेंज हो गया। अब बात करें गिल्स की, तो गिल स्लिट्स क्या होती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब मछली में तो रहती हैं, उसके बाद के जो जीव हैं उसमें वह डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में आपको कि प्रोटोकार्डाटा क्या है और वर्टिब्राटा क्या है। यहाँ से हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें जॉ और ब्रेन नहीं पाई जाती है, कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें पेयर्ड अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं जो सिर्फ मैराइन ही होते हैं, किस ग्रुप के जीव मैराइन ही होते हैं, और कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्रैनियम नहीं पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन बनता है कि नर्व कार्ड, वर्टिब्रेट्स में नर्व कार्ड किस रूप में चेंज हो जाता है, और स्पाइनल कार्ड कहाँ से बनता है, किससे बनता है, ब्रेन किससे बनता है, नोटोकार्ड वर्टिब्रेट्स में नोटोकार्ड का क्या होता है, वह किस रूप में चेंज होता है। तो ये सब के सब एक क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए, इनको मैंने एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें प्रोटोकार्डाटा की, तो प्रोटोकार्डाटा को उनके जो नोटोकार्ड है ना, नोटोकार्ड तो सब में पाया जा रहा है, तो जो नोटोकार्ड है प्रोटोकार्डाटा में, उसके आधार पे वह उनके बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है, उसके आधार पे उनको दो सब फाइलम में बांटा गया, ठीक है। एक है यूरोकार्डाटा और दूसरा है सिफेलोकार्डाटा। नाम से ही देखो, यूरो का मतलब होता है ऑरा, ऑरा मतलब होता है टेल, टेल मतलब पूंछ, ठीक है। तो जो कार्डाटा, यूरो मतलब टेल और कार्डाटा मतलब नर्व कार्ड जिनमें है, नोटो कार्ड जिनमें है, तो नोटो कार्ड जिनकी पूंछ वाली जगह में है उनको क्या कहेंगे? यूरो कार्डाटा। आया समझ में? पूंछ वाली जगह में जिसमें है वह क्या है? यूरो कार्डाटा है। तो यह सिर्फ पाया कहा जाता है, नोटो कार्ड और नर्व कार्ड इनके टेल रीजन में पाया जाता है। एक चीज और देखना, एक टेल रीजन है, ठीक है, नीचे देख रहे हो यहाँ पे टेल रीजन है, लेकिन टेल पूरी तरह से बनी नहीं है, ठीक। ये देखो, ये हर्डमैनिया है, इनका स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है ना वो हर्डमैनिया है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखो, यह टेल रीजन है, इस टेल रीजन में क्या पाया जा रहा है? नोटोकार्ड पाया जा रहा है और नर्व कार्ड पाया जा रहा है, लेकिन वह भी सिर्फ कब पाया जा रहा है? जब ये लार्वा है, मतलब एम्ब्रियो बन रहा है, लार्वा बन रहा है, तब तक पाया जा रहा है। जैसे ही यह मैच्योर होता है, यह
नोटोकार्ड और नर्व कार्ड खत्म हो जाते हैं। मीन्स कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। ये वर्ड याद करना, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। ठीक, यह एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है हर्डमैनिया का कि उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाया जाता है। रेट्रो का मतलब क्या है? पुराना, और जो चीज पहले है बाद में खत्म हो जा रही है, ठीक है, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। ठीक, पहले है बाद में खत्म हो जा रही है। तो इनमें नोटोकार्ड और नर्व कार्ड पहले है, लेकिन जैसे ही वो वयस्क हो रहे हैं या जैसे ही वे मैच्योर हो रहे हैं उनमें खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए नोटोकार्ड और नर्व कार्ड खत्म हो रहा है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। हिंदी मत पढ़ना, इसकी इंग्लिश ही अच्छी है। आगे देखते हैं सिफेलोकार्डाटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड। ये जो सिफेलो होता है ना, इसका मतलब है हेड। तो इसके पहले वाला में क्या था? यूरो में क्या था कि टेल रीजन में पाया जा रहा है, और सिफेलो में क्या है कि हेड तक पाया जा रहा है। मतलब टेल में तो पहले ही पाया जा रहा था, अब उस टेल से बढ़ते 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 नोटोकार्ड और नर्व कार्ड हेड तक आ गया। ठीक, तो ऐसे कार्डाटा, ऐसे कार्डेट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नोटोकार्ड और नर्व कार्ड उनकी टेल से लेकर, ठीक है, टेल से लेकर हेड तक आ रहे हैं, उसे कहते हैं सिफेलोकार्डाटा। आ गया समझ में? इनकी खास बात एक और जान लो कि यह इकलौते ऐसे प्रोटोकार्डाटा हैं जिनमें टेल पाया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ हर्डमैनिया था या यूरोकार्डाटा, इसमें क्या है? टेल रीजन पाया जा रहा है, मतलब यहाँ से टेल का बनना है लेकिन टेल बन नहीं रही है। लेकिन सिफेलोकार्डाटा में टेल पाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन बनता है कौन से ऐसे प्रोटोकार्डाटा हैं जिनमें टेल पाया जाता है। या बेसिक 4 बेसिक अगर कैरेक्टर करें, 3 बेसिक कैरेक्टर की बात करें, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, फेरेंजियल, गिल स्लिट्स, तो यह 3 जो बेसिक कैरेक्टर हैं यो यूरोकार्डाटा में भी पाए जाते हैं। लेकिन चौथा बेसिक कैरेक्टर की टेल पाया जाता है। हम सब जानते हैं ना कि सभी जीवों में जो भी कार्डाटा के जो जितने जीव हैं, वर्टिब्राटा जितने भी जीव हैं, सब में टेल रीजन तो पाया जाता है, टेल सब में पाई जाती है। लेकिन वह टेल की शुरुआत होती है सिफेलोकार्डाटा से। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा प्रोटोकार्डाटा है जिसमें 4 बेसिक कैरेक्टर, 4 बेसिक कार्डाटा के कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो वह है सिफेलोकार्डाटा। सबसे पहली बात, इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो पाया जा रहा है नर्व कार्ड और नोटोकार्ड, वह टेल रीजन से बढ़ते बढ़ते हेड तक पहुंच चुका है। और इसके जो जीव होते हैं उनको हम लैंसलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंसलेट बोलते हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही तरह के जीव हैं, सिर्फ 2 ही मतलब जीनस पाए जाते हैं। और अगर हम यूरोकार्डाटा की बात करें तो इनको ट्यूनिक कैट्स या सी स्क्वैड्स बोलते हैं। ट्यूनिक कैट्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर ना एक कवर होता है, ट्यूनिक होता है, ट्यूनिक का कवर होता है। ऐसे समझ लो कि जैसे कि गाउन, ट्यूनिक का मतलब होता है गाउन, तो ऐसा लगता है ना इन्होंने गाउन पहना हुआ है, पूरा पूरा कवर होता है, इसीलिए इनको ट्यूनिक कैट्स बोलते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, इनके जो लार्वा होते हैं ना वे तो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं या एडल्ट होते हैं ना, यह एक जगह पे रुक जाते हैं। ठीक है, मतलब लार्वा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन जैसे एडल्ट होगा वह किसी एक स्थान पे रुका रहेगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, चल फिर नहीं पाता है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोटोकार्डाटा, प्रोटोकार्डाटा का क्या है, ये देखो यूरोकार्डाटा और सिफेलोकार्डाटा में जब इनको चेंज किया गया तो उनकी कुछ खास बातें हैं। यूरोकार्डाटा के जितने भी जीव हैं उनको हम क्या करते हैं? ट्यूनिकेट्स या सी स्क्वैड्स। ये नाम पूछा जाता है कि हर्डमैनिया का कॉमन नेम क्या है, तो हर्डमैनिया को कॉमनली सी स्क्वैड भी बोला जाता है। नोटोकार्ड इनके सिर्फ टेल रीजन में पाया जा रहा है, सिर्फ टेल रीजन में पाया जा रहा है, लेकिन टेल का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। एक क्वेश्चन बना था कि एसिडिया कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है, और उसमें ऑप्शन में हर्डमैनिया नहीं था, हर्डमैनिया की जगह पे एसिडिया था। ठीक है, अगला इसमें एक जीव होता है पायरोसोमा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब मैराइन में जितने भी जीव होते हैं उन जीवों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लाइट को एमिट करता है, जो लाइट जिसके शरीर से लाइट निकल रही है, वह है पायरोसोमा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हर्डमैनिया, इसका एक और
एग्जाम्पल। और यहाँ है सिफेलोकार्डाटा। सिफेलोकार्डाटा के जितने भी जीव होते हैं उनको बोलते हैं लैंसलेट्स। और इनमें 4 बेसिक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। नोटोकार्ड टेल से लेकर हेड तक है। इसमें सिर्फ 2 जेनेरा पाए जाते हैं, ब्रांचियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन। और ब्रांचियोस्टोमा को एम्फीऑक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जीव क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। और एक्सक्रीशन इनका नाम देखो, एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया किसी खास जीव का कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन कार्डाटा में। प्रोटोनेफ्रिडिया एक जीव है जिसकी खास चीज मतलब एक खास कैरेक्टर है नॉन कार्डाटा का, तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वो कौन सा जीव है। ठीक, अगला, इनका जो डेवलपमेंट होता है ना वो इनडायरेक्ट होता है। कौन सा डेवलपमेंट है इनमें, इनडायरेक्ट होता है। और इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वा यूरोकार्डाटा में भी होता है। और जैसे ही वो एडल्ट होता है वो क्या होता है, एक स्थान पे रह जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हील ऑर्गन किस में पाया जाता है। तो व्हील ऑर्गन खास बात है एम्फीऑक्सिस की। एम्फीऑक्सिस किसका जीव है, सिफेलोकार्डाटा का। और इसमें क्या पाया जा रहा है, व्हील ऑर्गन पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। तो यूकॉर्डेट्स कहा जाता है वर्टिब्रेटा को, या हायर कॉर्डेट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें बैक बोन पाई जाती है, बैक बोन पाई जाती है। और साथ ही पाया जाता है ब्रेन। और ब्रेन पाया जाएगा तो उसको कवर करने के लिए पाया जाता है क्रैनियम। ठीक है, और साथ ही इसमें सेंस ऑर्गन भी बन चुके होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कार्ड जो होता है बन चुका होता है, तो सेंस ऑर्गन भी होते हैं। अब वर्टिब्रेटा का जब डिवीजन किया गया तो इनको 2 टाइप्स में बांटा गया। इनका 2 डिवीजन किया गया, एक तो एग्नाथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नाथा का मतलब होता है जॉ। ठीक, ग्नाथा मतलब क्या होता है, जॉ। लेकिन ऐसी जॉ यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए ग्नाथा मतलब कि जॉ नहीं पाई जाती है। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें कि ना तो जा पाई जाती है, मतलब ना तो जबड़ा पाया जाता है, और ना ही हाथ पैर पाए जाते हैं। ठीक है, ना ही फिन्स पाई जाती हैं। अब देखो, जो पेयर्ड अपेंडेजेज हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो फिन्स होगा और दूसरा लिम्स होगा। फिन्स पाया जाता है मछलियों में, लिम्स बाकी सभी जीवों में। तो इनमें ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इनमें इंटरनल ईयर पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल ईयर पाया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। ठीक है, 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। ठीक, इनको डिवाइड किया गया था 2 क्लासेज में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा। इसमें इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक चीज, वह है पेट्रामाइजॉन। ठीक, बस इतना ही याद करना है, बस नाम याद कर लो। ऑस्ट्रेकोडर्मी में सिफेलिसिस है। और साइक्लोस्टोमाटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमाटा में सिर्फ एक जीव का याद कर लो आप नाम, पेट्रामाइजॉन, जिसको लैम्प्रे बोलते हैं। पूछा ये जाता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पेट्रामाइजॉन से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पेट्रामाइजॉन किस ग्रुप का जीव है या किस डिवीजन का जीव है, एग्नाथा का है या ग्नैथोस्टोमाटा का है। सिर्फ यही पूछा जाता है पेट्रामाइजॉन के बारे में, और कुछ नहीं पूछा जाता है। या देखो, ये होते हैं मैराइन होते हैं, सभी का सभी समुद्र में ही पाए जा रहे हैं ये भी जीव। लेकिन यह शुरू कर देते हैं माइग्रेशन कब, जब इन्हें स्पॉनिंग करनी होती है, मतलब जब ब्रीडिंग करनी होती है ना, जब अंडे देने होते हैं, तो फिर उस टाइम पर यह समुद्र से नदी की तरफ आते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी समय। यह खास बात, स्पॉनिंग के टाइम पर समुद्र से नदी की तरफ आना एक खास बात होती है मछलियों की। इनमें खास कैरेक्टरिस्टिक ही पाया जाता है कुछ मछलियों में जो मैराइन होती हैं, लेकिन सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम पर वह नदी की तरफ आती हैं। और यह साथ में एक खास बात इनकी भी है साइक्लोस्टोमाटा के जीवों की। दूसरा होता है डिवीजन में ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा में जॉ भी पाई जाती है, पेयर्ड अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। और मतलब ये समझो कि यूकार्डाटा का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड डिवीजन है या ग्नैथोस्टोमाटा। ठीक है, इसमें इंटरनल ईयर पाई जाती है जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। और इसमें इनको 4 सुपर क्लासेज में बांटा गया, पिसीज, टेट्रापोडा, एप्स और मैमेलिया। ठीक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है यह। आगे हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। वन ऑफ प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेटा।
कार्डाटा की एक प्राइमरी कैरेक्टर क्या है, तो देख लेते हैं। पेयर्ड नर्व कार्ड, पेयर्ड नर्व कार्ड, पेयर्ड तो हमने कहीं बताया ही नहीं अभी तक आप लोग को ना, तो पेयर्ड नर्व कार्ड तो होगा नहीं। सॉलिड वेंट्रल, वेंट्रल वर्ड ही नहीं बोला हमने तो ये भी नहीं होगा। गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड, ये तो वर्ड ही नहीं बोला, छोड़ दो इसको भी। अगला है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, बिल्कुल यही चौथा ऑप्शन इसका सही होगा कि कार्डाटा की प्राइमरी कैरेक्टर्स 3 हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड सबसे ऊपर पाई जाती है, नर्व के बाद नीचे उसके पाई जाती है नोटो कार्ड, और पेयर्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पोस्ट एनल टेल किस में प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में और इन सब में। तो देखो जो पोस्ट एनल टेल है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है? अभी तो हमने कहा था कि जो हर्डमैनिया उसमें सिर्फ टेल रीजन ही पाया जा रहा है, लेकिन जो सिफेलोकार्डाटा हैं वो पहले ऐसे जीव हैं, कार्डाटा के पहले ऐसे जीव हैं जिनमें टेल पाया जा रहा है। तो प्रोटोकार्डाटा में सिफेलोकार्डाटा आते हैं, सिफेलोकार्डाटा में पोस्ट एनल टेल पाया जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कार्डाटा वे जीव, कार्डाटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। देखो जब हमने सुपर क्लास 4 सुपर क्लासेज में बांटा ना जीवों को, जो पीसीज, फिर एप्स, रेप्टाइल्स, टेट्रापोडा जिन्हें कह रहे हैं, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स आ जाते हैं टेट्रापोडा में, और एप्स और मैमेलिया, इन 4 में जब हमने उनको डिवाइड किया ना तो उनमें कुछ खास बातें थी अलग अलग। जैसे कि कुछ ऐसे जीव थे जिनके जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के ऊपर एक खास झिल्ली पाई जाती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे सभी जीव जिनकी एम्ब्रियो के ऊपर एक खास झिल्ली पाई जा रही थी उसे कहा गया एमनियोटा। ठीक है, और जिनमें नहीं पाई जा रही थी उन्हें कहा गया एन एमनियोटा। ठीक है, यह वर्ड एक क्वेश्चन बनता है या एन एमनियोटा और एमनियोटा। ठीक है, तो जिनमें झिल्ली पाई जा रही है, एमनियन बोलते हैं उसको, तो जिनमें एमनियन पाया जा रहा है वह जीव कहे जाते हैं एमनियोटा, और जिनमें एमनियन नहीं पाया जा रहा है वे जीव कहलाते हैं एनेमनियोटा। ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे, ऐसे समझो, जिसमें भी अंडे पर कवर पाया जाता है, ठीक है, जो भी अंडे आप देख सकते हो जिसपे कवर पाया जाता है वे सभी एमनियोटा में आ जाते हैं, और जिनके अंडे आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, वे सभी एनेमनियोटा में आ जाते हैं। अब याद करो, मछली के अंडे देखे हैं तुमने कभी ऐसे, मतलब खुली आंखों से कभी मछली के अंडे देखे हैं? नहीं देखे। मेढक के अंडे देखे हैं कभी? नहीं देखे। तो मछली और मेढक के जो अंडे हैं, अब मछली कहाँ पे आ गई? पीसीज वर्ग में, और एम्फीबिया में क्या आ गया, या टेट्रापोडा के एम्फीबिया भी पूछेगा, सिर्फ एम्फीबिया कहेगा क्योंकि टेट्रापोडा यहाँ पे नहीं बोल सकता, तो एम्फीबिया में क्या आ गया? मेढक आ गया। तो पीसीज और एम्फीबिया, इन दोनों को हम एनेमनियोटा कहते हैं, और इसके सिवा जितने भी हैं 3 ही बचते हैं ना, रेप्टाइल्स और एप्स और मैमेलिया। अच्छा देखो, छिपकली के अंडे देखे हैं ना, कवर देखे ही होगा, छिपकली के अंडे देखे हैं, उसके बाद चिड़िया के अंडे देखे ही हैं, और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के जब बच्चे होते हैं तो उसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें पानी भरा होता है और इसके अंदर बच्चा होता है। तो ये तीनों ऐसे जीव हैं, तीनों ऐसे ग्रुप हैं जो एमनियोटा कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स ये क्या हो गए? एमनियोटा हो गए। और एमनियोटा अगर पूछा तो समझ में आ गया ना कि उसमें क्या होगी? फिश होगी और एम्फीबियंस होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज द वन विच हैव, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठंडा खून। अब ठंडा खून किसमें है? देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल वे होते हैं जिनमें रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, उनका टेम्परेचर ना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है।
और जैसे ही वे बाहर मतलब हाँ उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जैसा भी टेम्परेचर हो कोई दिक्कत नहीं होती उनको। इसीलिए एक कहानी आपने सुनी होगी कि अगर एक मेढक को आप पानी में बॉयल करना शुरू करें तो वह पानी में रख दें और पानी बॉयल करना शुरू कर तो वो बाहर नहीं भागता। क्यों नहीं उछल के भागता है? क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को राइज करता जाता है, अपने टेम्परेचर बढ़ाता जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसके बाद वह नहीं बढ़ा पाता और उसमें मर जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनका अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता है, वे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, इनको पोइकियोथर्मल एनिमल भी कहते हैं और साथ ही इनको कहते हैं एक्टोथर्मल एनिमल, क्योंकि एक्टो मतलब क्या होता है? बाहर, तो बाहर के जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक, तो इनमें कोई भी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब आप कैसे जानोगे कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं? तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं। जितने भी ऐसे जीव हैं जिनमें आपने कभी शरीर पे बाल देखे हों, जो भी जीव जिनके शरीर पे आप बाल देखे हों, वे सभी जीव क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। और जिनमें भी ये बाल नहीं पाए जाते वे सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कभी मछली के शरीर पे बाल देखे हैं? नहीं देखा होगा। या फिर मेढक के शरीर पे बाल देखे हैं? नहीं देखा होगा। सांप, छिपकली, इनके शरीर पे बाल नहीं देखे ना। तो ये तीनों ही ग्रुप अब कौन कौन से हो गए? पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, 3 हो गए ना। इन तीनों ही जीवों के शरीर पर बाल नहीं पाए जाते और ये तीनों क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अब वार्म ब्लडेड कौन हुआ? जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जैसे बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और साथ ही मैमेलिया, हमारे शरीर पे भी बाल पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? वार्म ब्लडेड हो गए। आगे बढ़े, होमोआयोथर्मल एनिमल कौन होते हैं? देखो होमोआयोथर्मल एनिमल्स कौन होते हैं? जो होमोआयोथर्मल होते हैं। तो अब आराम से आप इसका एग्जाम आंसर दे सकते हो कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। ठीक, आंसर मैं नहीं दूंगी, आप दोगे। अगला नीचे है पोइकियोथर्मल एनिमल कौन होते हैं? तो मैंने बताया कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या जिनको हम एक्टोथर्मल बोलते हैं, वे क्या होते हैं? पोइकियोथर्मल एनिमल या कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो, अगर आपको नहीं पता हो तो भी बता सकते हो। जैसे अगर हम वेल की बात करें तो वेल क्या है? देखो शरीर पे बाल इसके आपको दिखाई नहीं देंगे, मैंने इसीलिए कहा था कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको याद कराने के लिए। तो यह वेल के शरीर पे आपको बाल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यह किस में आता है? मैमेलिया का जीव है ना। तो मैमेलिया के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन भी किस में आ जाता है? मैमेलियंस में आ जाता है। तो ये भी क्या है? आ जाता है, क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है। टर्टोइज, टर्टोइज क्या हो जाता है? यह किसमें का जीव है? यह रेप्टाइल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि सांप के या छिपकली के शरीर पे आपने कभी बाल नहीं देखे होंगे। तो टर्टोइज क्या है? पोइकियोथर्मल एनिमल है। अब ऑटर कौन क्या है आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें नोटोकार्ड पूरी जिंदगी पाया जाता है? तो वह एक ही जीव है जिसमें नोटोकार्ड पूरी जिंदगी पाया जाता है और वो है एम्फीऑक्सस। ठीक है, सिफेलोकार्डाटा के जो जीव होते हैं 2 ही तो हैं उसमें, ये जो होते हैं इनमें नोटोकार्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी में क्या होता है? अगर इसके ऊपर की बात करें, वर्टिब्रेटा की बात करें, तो उसमें नोटोकार्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेट्रामाइजॉन किससे बिलोंग करता है? तो पेट्रामाइजॉन किससे बिलोंग करता है? प्रोटोकार्डाटा, ग्नैथोस्टोमाटा, यूकार्डाटा और एग्नाथा। तो पेट्रामाइजॉन किससे बिलोंग कर रहा है? देखो यहाँ पर पेट्रामाइजॉन बिलोंग करता है एग्नाथा, ग्नैथोस्टोमा।